क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 711 और 1040 को भाग देने पर क्रमशः 48 और 20 शेष फल प्राप्त हो। तो आइए समझते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन लगेगा। सबसे पहले तो अगर ये कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए अगर कहे तो ये समझ लीजिए कि महत्तम समापवर्तक ही निकालना है। लेकिन इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि इसमें 711 और 1040 को भाग देने पर क्रमशः 48 और 20 शेष बचते हैं। मतलब उस संख्या से अगर भाग देंगे तो जो 711 है इसमें से जो शेष बचेगा वो 48 बचेगा, और जो उसी संख्या से अगर भाग देंगे तो 1040 में तो वह 20 शेष फल प्राप्त होगा। तो अगर हम पहले वाले संख्या से अगर 711 से अगर हम 48 अगर घटा दें तब तो कोई शेष फल प्राप्त नहीं होगा, तब तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो 11 में से 3 या कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे होगा 663। यहाँ पे इसका जब घटाएंगे तो 663 आ जाएगा। और उसी तरह सेम जो 1040 है, 1040 में से अगर हम 20 अगर घटा देंगे तो यहाँ पे 1020 हो जाएगा। बस यही निकालना है, बस इसी का दोनों का महत्तम समापवर्तक कोई भी मेथड लगा के निकाल लीजिए। जैसे हम भाग विधि से निकाल लेते हैं, भाग विधि से अगर हम निकालते हैं तो किस तरह से होगा, जैसे 663 हो गया, इसे भाग दीजिए 1020 में, इतना तो आता होगा। भाग देते हैं तो 6 एक कम जाएगा 6, मतलब 663। ठीक है, 663 जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जब घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 357। जैसे 10 में से 3 गया 7, 10 में से 3 गया 7, और 11 में से 6 गया 5, और 9 में से 6 गया 3। फिर यहाँ पे वही कर दीजिए, ऊपर जितना है वहाँ नीचे ले आ दीजिए। 663, फिर भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 357। फिर यहाँ पे ये घटाइए, 13 में से 7 गया 6, बताओ 13 में से 7 गया 6, और 5 में से 5 गया 0, क्योंकि वो इधर चल गया हासिल में। और ये कितना हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3। फिर ऊपर जाइए, फिर देखिए कितना में जाता है, ये वाला लेते जाइए, पिछला वाला लेते जाइए, ये जैसे ये वाला, इसमें ये लिए हैं, इसमें ये लेंगे। अब ये 357 इसमें लगाइए, भाग दीजिए, इसमें एक बार जाएगा, एक बार 306 हो जाएगा, और यहाँ पे जब घटाएंगे तो ये 51 हो जाएगा। फिर से वो करिए, फिर से भाग दीजिए, पिछला वाला में भाग दीजिए 306, मतलब जब तक कट ना जाए तब तक देते रहिए, तब जाके महत्तम समापवर्तक आ जाएगा। अब इसमें जब काटेंगे तो ये देखिए 6 बार ये चला जाएगा, और जब भी ये पूरा जब जैसे ही कटता है उसी को महत्तम समापवर्तक मान लिया जाता है। तो यही आंसर हो जाएगा कि मतलब 51 ही एक ऐसी संख्या है जिसको मतलब अगर 711 में भाग देंगे तो शेष आएगा आपका 48, और इसी 51 से अगर 1040 में भाग देंगे तो 20 आएगा। यही आंसर है। थैंक यू।